हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की वेलकम स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। वीडियो बहुत ही पावरफुल है, पूरा वॉच करें मेरे मसीह बहनों। परमेश्वर अपनी सेना तैयार कर रहा है और लूसीफर भी अपनी सेना तैयार कर रहा है मेरे मसीह बहनों। याद रखना, लूसीफर जो है ना अपनी सेना तैयार कर रहा है, दुष्ट आत्माएं तैयार हो रही हैं। एक बड़े युद्ध होने जा रहा है मेरे मसीह बहनों। कलीसिया उठाने के बाद जब हम वापस आएंगे राज करने के लिए, तो बहुत बड़ा युद्ध होगा लूसीफर से। इसलिए लूसीफर बहुत सारी सेना को इकट्ठा कर रहा है, तैयार कर रहा है, और उधर परमेश्वर अपनी सेना को तैयार कर रहा है। हम लोग उसकी सेना है, हम लोग जाएंगे फिर उसके बाद आएंगे मेरे मसीह बहनों। तो परमेश्वर यहोवा अपनी सेना इकट्ठा कर रहा है। जैसे जैसे लूसीफर का समय घटता चला जा रहा है, जैसे जैसे वो दिन करीब आता जा रहा है और उसे पता चल रहा है कि मेरा थोड़ा ही समय बचा हुआ है, तो बहुत परेशान हो रहा है मेरे मसीह बहनों, तिलमिला रहा है, क्योंकि उसको पता है कि हम एक दिन अथाह कुंड में डाले जाएंगे और ये परमेश्वर जरूर करेगा। परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ता है मेरे मसीह बहनों। याद रखना, परमेश्वर ने, यहोवा ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, यानी नरक ना जाए, नाश ना हो। यीशु पर विश्वास करो, स्वर्ग जाओ, नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाओ। अनंत काल का बोले तो कभी नहीं मरने वाला जीवन, अमर जीवन मेरे मसीह बहनों परमेश्वर देने जा रहा है। अभी हमारा जीवन है कितना, 70, 80, 90, 100 साल, 20 साल से ऊपर जाओगे नहीं। काजू बादाम खा लोगे तो 120 ही रहोगे, ठीक है। उसके बाद तो मरना है, एक बार बॉडी से आत्मा निकलना है, हमें ये भी याद रखना है। और हमें ये भी याद रखना है कि हमें स्वर्ग सिंहासन के सामने एक दिन खड़ा होना है और अपने कामों का हिसाब उसको देना है यहोवा को। तो कुछ हम ऐसा काम करें, कुछ ऐसा काम करें, परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करें, उसके बात माने, तो हमें सिंहासन के सामने, श्वेत सिंहासन के सामने नहीं बल्कि मुकुट पाने के लिए उसके सामने खड़ा होना पड़े। तो बड़े शौक से परमेश्वर कहेगा ये मेरा बेटा है। स्वर्ग के फाटक जो है ना आपका वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे मेरे मसीह बहनों, और आपके ऊपर परमेश्वर ताज पहनाएगा, सर के ऊपर परमेश्वर आपको ताज देगा, मुकुट पहनाएगा मेरे मसीह बहनों। लेकिन ये काम होगा जब आप परमेश्वर के हिसाब किताब से जीवन जियोगे, और लूसीफर आपको जीने नहीं देगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। आज भी यीशु के नाम से लोग उद्धार पा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग उद्धार पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, लेकिन बहुत सारे लोग बिना सुसमाचार के भी मर रहे हैं। आप लोग एक बात जरा सोचा करो, दिमाग में बिठाया करो कि जरा आप सोचो इस बात को कि परमेश्वर ने आपके भाइयों को, बहनों को छोड़ दिया है, उनको नहीं चुना है, बल्कि परमेश्वर यहोवा ने आपको चुना है। आप में ऐसा क्या देखा है कि परमेश्वर ने आपको चुना है, ताड़ना देकर आपको बचा लिया है? जरा इस बात को सोचो। आप मार्केट जाते हो या कहीं पर जाते हो, ड्यूटी जाते हो, इतनी भीड़ में होकर जाते हो, देखते हो कि उनमें से परमेश्वर ने आपको चुना है मेरे मसीह बहनों। तो इस बात का इतना धन्यवाद किया करो, इतना धन्यवाद किया करो। देखो, एक बात मैं फिर से कहता हूँ, आपके जीवन में तकलीफ तो आएगी, संसार हंसेगा और आप रोगे, ये बात यीशु मसीह ने भी कही है। आप रोगे, संसार हंसेगा। अभी आप रो लो यीशु मसीह के लिए, ठीक है, उसके बाद संसार रोएगा और आप हंसोगे। आपका जो शोक है ना आनंद में बदल जाएगा। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारी आशा पूरी कर दूंगा। अभी आपकी क्या आशा है? अच्छा खाना, अच्छा रहना, पहनना, अच्छी जिंदगी जीना, ये आपकी आशाएं हैं जो अभी पूरी नहीं हो रही हैं। लेकिन स्वर्ग में आपकी सारी आशाएं परमेश्वर यहोवा पूरी कर देगा। लेकिन दुष्ट जो है ना वो दांत पीस पीस कर गल जाएगा नरक में, लेकिन उसकी एक भी आशा नहीं पूरी होगी, उसकी एक भी इच्छा पूरी नहीं होगी मेरे मसीह बहनों। ये यहोवा का वचन कहता है। कहीं देर ना हो जाए, कहीं आपके बॉडी से आत्मा न निकल जाए, बिना उद्धार के ही ना मर जाओ और आपकी आत्मा एक अथाह कुंड में चली जाए, बहुत ही गहराई में चली जाए। जरा देर ना हो जाए, इसलिए आप पश्चाताप करो, मन फिराओ, ठीक है। पाप जो है ना कब तक करते रहोगे, गुनाह कब तक करते रहोगे, फिल्म कब तक देखते रहोगे, सीरियल कब तक देखते रहोगे, पिक्चर कब तक देखते रहोगे, गाने कब तक सुनते रहोगे, और हाँ, मज़े से लड़कियों से बात कब तक करते रहोगे? बताइए आप। कभी तो इसका अंत होगा, कभी तो आप भैया मरोगे और न्याय आपका होगा। तब क्या होगा? हर एक के काम आग परखेगी, इतना याद रखना, हर एक के काम आग परखेगी।
हम जो भी पृथ्वी पर कर रहे हैं वो सब परमेश्वर की पुस्तक में लिखा जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। ये मत सोचना कि परमेश्वर में देखता नहीं, देखता है। जिसने आपको आंखें बनाई है तो क्या उसकी आंखें नहीं है? जिसने आपको कान बनाया है तो क्या उसके कान नहीं है मेरे मसीह भाई बहनों। तो हमें बहुत सोच समझ कर जीवन जीना है इस पृथ्वी पर। और हाँ, इस पृथ्वी पर वही जी पाएगा जो परमेश्वर के वचन को पकड़े रहेगा, प्रतिदिन बाइबल पढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग जीवन जिएगा, बुराई से दूर रहेगा। वो ही मेरे मसीह भाई इस पृथ्वी पर जी सकेगा और परमेश्वर का साथ देगा और दुष्ट उसे छूने नहीं पाएगा, शैतान उसे छू नहीं सकता है मेरे मसीह भाई। उसकी क्या मजाल, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है मेरे भाई, पवित्र आत्मा यानी स्वयं परमेश्वर आपके अंदर है। तो दुष्ट आत्मा आपको कैसे छू सकती है? परमेश्वर आपको दुष्ट से बचाएगा। परमेश्वर ने वचन में कहा है, जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, दुष्ट आत्माओं से मैं तुझे बचाऊंगा, यहोवा ने कहा, वादा किया है। बस हमें परमेश्वर की आज्ञा मानना जरूरी है मेरे मसीह भाइयों। तो चलिए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, रात की प्रार्थना, और वीडियो को डीएन करते हैं। इस प्रार्थना को विश्वास के साथ सुने, लास्ट तक सुने, लास्ट में आमीन जरूर बोले मेरे मसीह भाइयों। आप भी अपनी सारी समस्या यीशु मसीह को बताइए, परमेश्वर को बताइए, यहोवा आपके सारे पापों को माफ़ करेगा और आपको चंगाई देगा। ठीक है, चंगा सिर्फ यीशु ही कर सकता है, तांत्रिक वांत्रिक या कोई पास्टर नहीं आपको चंगा कर सकता है। ठीक है, पास्टर क्या, वो भी तो यीशु मसीह से प्रार्थना करेगा। आप खुद यीशु मसीह से प्रार्थना करो, आप खुद यीशु मसीह से अच्छा संबंध बनाओ, रिश्ता बनाओ, ताकि परमेश्वर डायरेक्ट आपकी प्रार्थना सुन ले। ठीक है, यीशु मसीह ने क्या कहा है, यदि मेरा वचन तुम में बना रहे, तुम मुझ में बने रहो, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। भाई हो जाएगा ना, यीशु मसीह ने बोला है, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि मेरा वचन तुम में बना रहे और तुम मुझ में बने रहो, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, यहोवा ने कहा है। तो चलिए जी, रात की प्रार्थना शुरू करते हैं, वीडियो को डीएन करते हैं। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की बड़ाई हो, आपके नाम की तारीफ हो। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे स्वामी, आपने हमें रात दिखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप पवित्र हैं, आप महान परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं, आप सारी सृष्टि के मालिक हैं पिता परमेश्वर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका करता हूँ कि आपने हमें रात दिखाई है। यह हो आपके नाम की बड़ाई और तारीफ करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं सारे मसीह भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दीजिए, जो परेशान हैं उनके आंसू पूछिए प्रभु जी, जो रो रहे हैं प्रभु जी उनके आंसू हमेशा के लिए पहुँच दीजिए पिता परमेश्वर। जिनको पिता परमेश्वर कुछ चाहिए जीवन जीने के लिए प्रभु जी, अच्छा दीजिए पिता परमेश्वर, अच्छे कपड़े पहनाइए, अच्छा खाना खिलाइए, सुबह शाम का चिकना चिकना भोजन खिलाइए प्रभु जी। यीशु राजा, हम सबका उद्धार करने के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। और सबसे बड़ी बात पिता परमेश्वर, हम आपसे धन्यवाद इस बात का करते हैं कि पिता परमेश्वर आपने चुना है, हमें बचा लिया, इस संसार में से चुना है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु पिता परमेश्वर। ना जाने ऐसे कितने लोग होंगे प्रभु जी जो आज रात नहीं देख पाए होंगे, शाम नहीं देख पाए होंगे, बिना उद्धार के ही मर गए होंगे प्रभु जी। उनके माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार सब बिछड़ गए होंगे यीशु राजा। लेकिन हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें फिर से जीवित रखा है, संभाल के रखा है, आपने बचा के रखा। इस बात का बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ, आपका शुक्रिया करता हूँ पिता परमेश्वर। आप यहोवा हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं। आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की बड़ाई हो, आपके नाम की तारीफ हो पिता परमेश्वर। हम सबका उद्धार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु राजा। आप जीवित परमेश्वर हैं, आप महान परमेश्वर हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। जिंदा खुदावंद यीशु मसीह, आप बहुत जल्द आने वाले हैं पिता परमेश्वर, अपने बेटे बेटियों को ले जाने के लिए। स्वर्ग रैप्चर बहुत जल्द होने वाला है। आपने वचन में कहा है, जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो, तुम नहीं जानते कि मैं कब आऊँगा, सुबह दोपहर को रात को कभी भी किसी वक्त आ सकता हूँ। आइए अपने बेटे बेटियों को ले जाइए पिता परमेश्वर। हम आपकी दुहाई देते हैं, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। जो सुबह शाम आपके आंसू बहाते, आपके आगे घुटने टेक कर बैठते हैं, अपनी ज़रूरतों को बताते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर हम आपके ही आगे हाथ फैलाएंगे, आपके ही आगे प्रार्थना करेंगे, दुआ फरियाद करेंगे। आप हमारी ज़रूरतों को पूरा करें पिता परमेश्वर, आप हमारी समस्या को दूर करें पिता परमेश्वर। यीशु राजा, आपका धन्यवाद करते हैं। आप बड़ाई के योग्य हैं, आप तारीफ के योग्य हैं। आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की तारीफ हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो, जय जयकार हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करता हूँ जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दीजिए, बीमारी कैसे भी क्यों ना हो वो आपके नाम से उठ के खड़े हो जाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इन सारे मसीह भाई बहनों की ज़रूरतों को पूरा करे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करता हूँ जो हस्त मैथुन करते हैं उन्हें छुटकारा दीजिए पिता परमेश्वर, गंदी आदत से छुड़ाइए प्रभु जी। हम प्रार्थना करता हूँ जो सेक्स वीडियो देखते, पोर्न वीडियो देखते हैं, आदत है छूट नहीं रही है प्रभु जी, तो आप उनकी मदद करें। आप अगर मदद नहीं करेंगे तो हम कैसे बच पाएंगे।
तो आप हमारी सहायता करें, हमें बचाइए लूसीफर से पिता परमेश्वर। यह हो आपकी भलाई हो, आपकी तारीफ हो, आपकी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूं जिनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी के बीच में दुष्ट आत्माएं करवाती हैं, लूसीफर करवाता है, आपके नाम से बंद होने पाए, शांति होने पाए, नॉर्मली होने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करता हूँ इनके घर में हरी हरी सब्जियाँ रखी रहें, अनाज की बोरियाँ रखी रहें, मिर्च मसाले तेल सब्जियाँ रखी रहें, पैसों की कमी ना होने पाए। जिनके पास नौकरी नहीं है प्रभु जी, कृपया करके नौकरी दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि इनके बीवी बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ सके। यह हो आपकी भलाई हो, यह हो आपकी तारीफ हो, यह हो आपकी जय जयकार हो। ये सूरज आपका धन्यवाद करते हैं, ये सूरज आपकी महिमा करते हैं, ये सूरज आप तारीफ के योग्य हैं, आप बड़ाई के योग्य हैं, आप जय जयकार हो आपकी। यह हो आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की बड़ाई हो, आपके नाम की तारीफ हो। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे स्वामी, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आपने वचन में कहा है जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो, तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। हाँ प्रभु जी, हमें पता नहीं वो घड़ी कौन सी होगी, वो दिन कौन सा होगा पिता परमेश्वर। आइए अपने बेटे बेटियों को ले जाइए जो सुबह शाम आपसे प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, फरियाद करते हैं, चिल्लाते हैं, गुहारते, कुछ मांगते हैं। आप हमारे आंसू पूछिए पिता परमेश्वर। ये सूरज आपका धन्यवाद करते हैं। यह हो आप बड़ाई के योग्य हैं, आप तारीफ के योग्य हैं, आप महान परमेश्वर हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे स्वामी। आप स्तुति के योग्य हैं, आप महिमा के योग्य हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जिनको चंगाई की जरूरत उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु जी, जो बीमार हैं उन्हें छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। ये सूरज आपका वचन कहता है जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जिस दिन तो नूह जहाज पे नहीं चढ़ा था उस दिन तो लोग खाते पीते थे, पेड़ लगाते थे, घर बनाते, शादी पार्टियां ब्याह करते थे। ये सूरज अब वैसा ही हो रहा है प्रभु जी, वैसा ही हो रहा है पिता परमेश्वर। आपके आने की भविष्यवाणी हो रही है पिता परमेश्वर, आपके आने का शब्द सुन पड़ता है प्रभु जी। हे सूरज आइए अपने बेटे बेटियों को ले जाइए जो सुबह शाम आपके सामने घुटने टेक के बैठते हैं, आपसे कुछ मांगते हैं, आपको बुलाते हैं, जो आंसू बहाते हैं, दुख तकलीफ में, बीमारी में, तंगी में है, आपको नहीं छोड़ रहे हैं पिता परमेश्वर। तो आप आइए उनको ले जाइए रैप्चर में और उनके आंसू पूछिए पिता परमेश्वर। नया आकाश नई पृथ्वी नए यरूशलेम में प्रभु जी। ये सूरज हम प्रार्थना करते हो जो भूखे प्यासे हैं उन्हें पिता परमेश्वर को रोटी दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हो जो जानवरों बीमार हैं प्रभु जी उनको चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर, छुटकारा दीजिए पिता परमेश्वर। जो गड्ढे में गिरे उन्हें निकालिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर उन बहनों के लिए प्रभु जी जिनके पेट में बच्चा है पिता परमेश्वर, वो आसानी से होने पाए प्रभु जी। जिनको पिता परमेश्वर डिलीवरी होने जा रही है, नॉर्मली बच्चा होने पाए, किसी बात की दिक्कत ना होने पाए, जो भी दुष्ट आत्माएं के बंधन यीशु नासरी के नाम में कटने पाए पिता परमेश्वर। यीशु राजा आपका धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं। स्तुति के योग्य हैं, आप तारीफ के योग्य हैं, आप बड़ाई के योग्य हैं, आपकी जय जयकार हो, आपकी दया चाहते हैं पिता परमेश्वर। स्तुति हो, महिमा हो, जय जयकार हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे स्वामी। आप तारीफ के योग्य हैं, आप बड़ाई के योग्य हैं प्रभु जी। जब भी आपसे आगे हाथ फैलाते हैं, जब भी कुछ मांगते हैं प्रभु जी, आप सदा हमारी प्रार्थना सुनते हैं। इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आप हम सबके आंसू पूछिए प्रभु जी, हमारी ज़रूरतों को पूरे करने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे स्वामी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप स्तुति के योग्य हैं, आप महिमा के योग्य हैं, आप तारीफ के योग्य हैं प्रभु जी। जो सुबह शाम मसीह में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम सबको दीजिए प्रभु जी। आपने वचन में कहा तेरे हाथ देने वाले बनाऊंगा, मांगने वाले नहीं होंगे। तू बहुतरी जातियों को उधार देगा, तुझे किसी से लेना उधार नहीं पड़ेगा। आपका वचन प्रभु जी पूरा हो मुझ में पिता परमेश्वर, और हो रहा है प्रभु जी, और हो चुका है पिता परमेश्वर। आमीन आमीन आमीन। मुझे आशा है, मुझे विश्वास है पिता परमेश्वर, जो कुछ प्रार्थना में आपसे मांगा है आपने दे दिया है। इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। जिन लोगों के लिए मैंने प्रार्थना की है पिता परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुनी है प्रभु जी। ये सूरज आप महान परमेश्वर हैं, बचा लीजिए पिता परमेश्वर। जो पाप में दलदल में फंसे पड़े हैं उन्हें निकाल लीजिए पिता परमेश्वर। आपकी 100 भेड़ों में से एक भेड़ नष्ट ना होने पाए पिता परमेश्वर। लूसीफर का काम सफल ना होने पाए पिता परमेश्वर। हम सबको लूसीफर से बचाइए, दुष्ट आत्माओं से बचाइए पिता परमेश्वर। आपकी आशीष से हम पर बनी रहे प्रभु जी, आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आमीन।